बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बर करने वाला जहन्नमी है। 60-71 नंबर की हदीस है। और हदीस सभी जानते हैं, कुरान पाक के बाद हदीस का रुतबा आता है, यानी दुनिया के तमाम उलूम से, दुनिया के तमाम कुतुब से आला और अरफा किताब कुरान पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के कलाम की शक्ल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार के तवस्सुत से उतारी गई। और कुरान पाक की वजाहत करने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमूदात या फरामीन जारी किए, वजाहत के जमरे में आने वाली जितनी भी बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की बात सुनी और खामोश रहे। हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई अमल होते हुए देखा और उसके ऊपर पसंद या नापसंद कोई भी किसी किस्म का इज़हार नहीं किया, देखा खामोश रहे, भी हदीस के मानी में आती हैं। उन्हीं फरामीन की रोशनी में, उन्हें या हदीस की रोशनी में, हदीस की कुतुब में से एक किताब, बहुत ही आला किताब जिसकी 60-71 नंबर हदीस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में न बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बर करने वाला जहन्नमी है। इस चीज़ को देखे तो हमें यहाँ लगता है कि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में तल्लुक़ में रहते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा वास्ता किसी से पड़ता है, उसके रवैये से, उसके किरदार से, अमल से, उसके मिलने बरतने से पड़ता है, उसके मिजाज से पड़ता है, उसकी आवाज़ से पड़ता है, उसके मुंह से बोलने वाले अल्फाज से पड़ता है, जिसमें आकर के हम उसके बारे में कोई भी तसव्वुर कायम करते हैं, कोई भी इमेज, कोई भी छवि उसकी अपने ज़हन में बिठाते हैं। इंसान अपने बर्ताव में सख्त मिजाज है, अपनी बातें करने में बद इखलाक है और मिलने बरतने में, एक दूसरे के साथ तल्लुकात रखने में तकब्बर और गुरूर के साथ पेश आता है। तो वो बंदा जो है अपने आप में तो हो सकता है किसी ज़ोम में फिर रहा हो, लेकिन वो इस रवैये के साथ, तकब्बर के साथ, बद इखलाकी के साथ, सख्त मिजाजी के साथ लोगों के दिल में घर नहीं करता, लोगों में अपनी इज्जत नहीं बनाता, नहीं बना पाता, बुरा गर्दाना जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जो है, जो तकब्बर करता है, जो बोलने में सख्त मिजाज है और बोलने में बद इखलाक है, मोहर लगा दी, वो जहन्नमी। जहन्नम सभी जानते हैं, दुनिया की जिंदगी फानी है, मरने के बाद जो जिंदगी मिलनी है वो अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी जो हमें मिलनी है, वो जिंदगी उसके मुकद्दर में जहन्नम में लिख दी जाती है। सख्त मिजाजी, बद इखलाकी, तकब्बर अगर हम जहन्नम की तरफ लेके जाता है, तो इसका उलट जो है नरम मिजाजी, इखलाक वाला होना, नरमी वाला होना, गरूर से पाक होना जो है हमें इनाम की तरफ ले जाएगा, यानी जन्नत की तरफ लेके जाएगा, जो जहन्नम का उलट है। जहन्नम में आग है तो उस जन्नत में बाग है, दूध है, शहद है, नेमते हैं, महल हैं, हूरें हैं, गिलमान है, सारा कुछ जो है वो इनामात की शक्लें हैं मुख्तलिफ। वो तसव्वुराती दुनिया है जो भी, यहाँ तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा पूरा यकीन है अल्लाह ताला का फरमान और नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वजाहत है उसके मुताबिक जो है हमारे यकीन है, ईमान है कि इस जिंदगी में अच्छे अमाल के बदले में या बुरे अमाल के बदले में हमारी आखिरत की जिंदगी का फैसला होना है, जिससे अगर अच्छे अमाल हैं, तकब्बर से पाक है, तो जन्नत मिलनी है, और अगर यही चीजें हमें दूसरी तरफ पाई जाती हैं, सख्त मिजाजी है, बद इखलाकी है, तकब्बर है, तो हमें जहन्नम मिलेगी और वो बहुत बड़ा ठिकाना रहेगा। ये चीजें हमने पहले, अल्लाह ताला हमें खुश इखलाकी से, नरम मिजाजी से और तकब्बर से पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा आपका हामीन। अस्सलाम।